यह लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। वैदिक संस्कृति में लेवल 6 देखेंगे। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वेद दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके बारे में। ठीक है। अथर्ववेद में किसके बारे में वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित बात कही गई है। और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में बलि विधि बलिदान विधि के बारे में बताया गया है। और सामवेद में सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया। ठीक है। अथर्ववेद में आपका औषधियों से संबंधित बात कही गई है। ऋग्वेद में आपका ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में आपकी बलिदान विधि और सामवेद में संगीत। इस प्रकार आपका आंसर पहला हो जाएगा। ऋग्वेद भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुतियों के लिए होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। सामवेद। साम का अर्थ संगीत या गान से होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्धता कहलाता था। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद। यजुसु शब्द का अर्थ ज्ञान है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। अथर्ववेद। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित। आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वासु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 2 प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के गाल में समान से बचे रह गए हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट का अष्ट संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के मानक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है आपका, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? यजुर्वेद से। आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और चार वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। कौन सा? यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद माना जाता है? ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। किसमें? यजुर्वेद में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक युगीन सभा कैसी थी? मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा एक थी। सभा के साथ एक दूसरी संस्था थी, समिति। और अथर्ववेद में उन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन वैदिक समाज को ये संस्थाएं अपने विकसित रूप से प्राप्त हुई थी। उसका तात्पर्य सभा स्थल और सभा की बैठक दोनों से था। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, गणतंत्र थी। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित में थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। अगला प्रश्न है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन तथा ईश्वर की स्तुति आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सांख्य। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक है, जो प्राचीन काल से अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रथित हुआ था। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी एवं विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यह प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी जड़ है और पुरुष यानी जीवात्मा चेतन। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत शाक्तों में शिव शक्ति के सिद्धांत इसके समानांतर दिखते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुई है? वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा स्वीकार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उस व्यक्ति को लोहार कहते हैं जो लोहा या इस्पात का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता है। हथौड़ा, छेनी, भांति आदि औजारों का प्रयोग करके लोहार फाटक, ग्रिल, रेलिंग, खेती के औजार, कुछ बर्तन आदि हथियार बनाता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में उपवेद दिए गए हैं, सूची सेकंड संबंधित वेद दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका यजुर्वेद, आयुर्वेद किससे संबंधित? आयुर्वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद से संबंधित। ठीक है, आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। और धनुर्वेद किससे संबंधित? धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित। गंधर्व वेद हो जाएगा सामवेद से संबंधित। शिल्प वेद और अर्थशास्त्र अर्थवेद से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आयुर्वेद ऋग्वेद का एक उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का एक उपवेद है। इसके कर्ता धन्वंतरी हैं। इसमें रसायन शास्त्र, खनिज शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा, आयुर्विज्ञान आदि के वर्णन किए गए हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता विश्वामित्र हैं। इसमें अस्त्र शास्त्र चलाने, उन्हें बनाने, उनमें प्रवीणता प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख है। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता विश्वामित्र हैं। इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने, उन्हें बनाने और उनमें प्रवीणता प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। इसके कर्ता नारद मुनि हैं। इसमें गान विद्या के प्रमुख अंगों जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि का विशद वर्णन दिया हुआ है। शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा है। शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। इसके स्थापनकर्ता कौन है? विश्वकर्मा है। इसमें वास्तुशास्त्र, शिल्पकला, हस्तकला आदि का विवरण मिलता है।